हेलो फ्रेंड, एमपी विलेज सोना बंडोर ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। और ये मेरा सुबह सुबह का क्लिप है मॉर्निंग का। तो यहाँ पे बस बच्चे स्कूल जा रहे थे तो मैं यहाँ पे रेडी कर रही थी बच्चों को। जल्दी फटाफट से रेडी कर रही थी क्योंकि फिर टाइम हो जाता है। तो 7:30 बजे इनको निकलना होता है। 7:30 बजे स्कूल लग जाती है, लेकिन पास में ही स्कूल है इसलिए 7:30 बजे निकलते हैं ये। तो बस यहाँ पे ये रेडी हो रहे थे और मेरा काम तो बच्चे जब तक जाते नहीं तब तक होता ही नहीं है, तो ऐसे ही पड़ा है काम। तो ये बस दूध पी के और नाश्ता करना है तो ही करते, बल्कि ये है ना सिर्फ लाली दूध बॉर्नवीटा पी के ही जाता है, बेटू तो पीती ही नहीं है। तो इनके लिए फिर मैं टिफ़िन बनाऊंगी, ये चले जाएंगे। तो ये जा रहे थे और यहाँ पे ये कौन सी बुक्स निकालना रह गया था तो वही निकाल रहा था लाली। तो बस ये अभी जा रहे हैं स्कूल बाय करके। और लाली भी उधर से आवाज़ दे दिया था। इसके बाद फिर मेरा काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि इनके जाने के बाद तो मेरा काम शुरू हो जाता है। तो बस मैं यहाँ पे आ गई थी बेड वगैरह झटकने के लिए और सब समेटने के लिए, क्योंकि इनके जाने के बाद ही मेरा ये सब होता है। जब तक ये लेटे रहते हैं ना तब तक मैं नाश्ता इनको तैयार करके दे देती हूँ। उसके बाद फिर मैं टिफ़िन बनाऊँगी इनको। दूध वगैरह अगर टोस्ट खाना है तो टोस्ट खा लेते हैं, दूध बॉर्नवीटा में डाल के लाली पी लेता है और फिर चले जाते हैं। बेटी तो सुबह सुबह दूध पीती ही नहीं है, तो बस उनके लिए फिर मैं टिफ़िन बनाने लग जाऊंगी। काम करने के बाद मेरा जैसे ही ये काम ख़त्म होगा तो फिर मैं खाना बनाने के लिए चले जाऊंगी, क्योंकि फिर इनको भी ड्यूटी जाना रहता है। तो इसीलिए। और अभी क्या है, बुक्स वगैरह सारी ले आए हैं। तो लाली की बुक्स वगैरह सभी ले आए हैं और बेटू की तो बुक्स अभी थोड़ी बाकी है, उसकी कंप्लीट हो गई है लाली की। तो उसकी तो लिखने का जो भी है वो सभी कर लेता है वो अकेला ही। अभी क्या है ना, अभी बड़ा हो गया है तो अभी मुझे इतना उसको लेके बैठना नहीं पड़ता है। मैं ज़्यादा उसको लेके नहीं बैठती हूँ। अभी तो मेरी समझ से भी बाहर हो गया है उसकी पढ़ाई। अभी 7th में चले गया है तो मुझे कुछ इतना नहीं आता है इंग्लिश का, तो इसीलिए मैं बिठा देती हूँ उनको पढ़ने के लिए। अभी पहले जैसी लेके नहीं बैठती हूँ। तो अभी खुद से पढ़ने लग जाता है। उसको चिल्ला दो, पढ़ने बैठ जाओ, ये क्या क्या बाकी है स्कूल का ये कर लो, तो वो बैठ जाता है, सुन लेता है। तो इसलिए इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। बाकी उसकी दीदी उसको पढ़ा लेती है। और सॉरी फ्रेंड्स, मेरे को थोड़ा गला ख़राब हो रखा है, पता नहीं क्यों। तो इसी वजह से ऐसे भारी भारी सा गला लग रहा है। तो बस मैं काम करने के बाद फिर आ गई थी यहाँ खाना बनाने के लिए। तो आटा लगा लूँगी, उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी में बनाने वाली हूँ भिंडी की भुजिया। तो बस वही बना के दे दूँगी मैं टिफ़िन के लिए। लेट पहुँचाती हूँ टिफ़िन, क्योंकि छुट्टी लेट होती है तो इसी वजह से लेट पहुँचाती हूँ। और अभी कल से 2-3 दिन की छुट्टियाँ भी लग जाएगी। और हमारा क्या है, वो ईस्टर भी आ गया है, तो बस उसका त्यौहार बनाना है। ईस्टर की प्रेयर वगैरह होती है, मिस्सा वगैरह होती है, तो वही बस होगा हमारा अभी। और उसके बाद फिर हमको फिर कहीं जाना है, तो फिर मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो बस यहाँ पे मैं पराठे बना लूँगी बच्चों के लिए और फिर भिंडी की सब्ज़ी बना लूँगी। तो भिंडी की सब्ज़ी तो पता ही है आप लोगों को नॉर्मली मैं कैसे बनाती हूँ, तो बस वैसे बना लूँगी। और कुछ ही दिन हुए हैं बच्चों को स्कूल गए हुए, लेकिन बुक्स के लिए इतना उनको परेशान कर दिया स्कूल में, तो इसीलिए बुक्स वगैरह सभी ला के दे दिए हैं उनको। बेटू की तो बस कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कॉपियाँ कंप्लीट हो गई है उसकी, क्योंकि कॉपियाँ क्या है मिल जाती है तो फिर वो स्कूल का जो भी काम रहता है वो मिल जाता है उनको फ्रेंड्स के ज़रिए, तो वो कंप्लीट कर चुकी है। तो अभी 2-3 बुक्स उसकी बाकी है लाना, तो बस वही लाना बाकी तो दोनों की हो गई है वैसे।
तो लाली की भी बुक्स कंप्लीट हो गई। अभी जो 15 दिन स्कूल लगती है ना, उसके बाद तो छुट्टी हो जाएगी, लेकिन हम सोचे थे बाद में ले कर के दे देंगे, लेकिन स्कूल में मान ही नहीं रहते, बुक्स चाहिए बुक्स चाहिए। तो बच्चे भी आके घर में परेशान करते कि बुक्स ला के दो, बुक्स ला के दो। तो फिर अभी फ़िलहाल अभी लेने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन फिर भी इधर उधर से करके पैसे करके हम लोग लिए हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना बच्चों को परेशान करे, बुक्स नहीं ला रहे ये वो। तो फिर हम लोग ले दिए इस बार जल्दी। तो देखते हैं फिर, अब 15-20 दिन की स्कूल लगेगी, उसके बाद तो छुट्टियां लग जाएगी, उसके बाद फिर स्टार्ट होगी, तो वहाँ से ही कोर्स उनका चालू होगा। लेकिन अभी भी कुछ कुछ पढ़ा देते हैं तो फिर वो बाकी रह जाता है। लेकिन अगर रफ में कर लेते और कॉपियाँ होती हैं ना, तो उसमें बच्चे कर लेते हैं वैसे, लेकिन फिर भी टीचर्स को तो चाहिए बुक्स वगैरह पूरी कंप्लीट होना है। तो इसीलिए बच्चों ने इतनी ज़िद करी, तो फिर लाली को ला के दे दिए पहले, उसके बाद बेटू को ला के दे दिए। बेटू की तो अभी तक एग्ज़ाम ही चल रही थी, 9 तारीख तक एग्ज़ाम, 9 तारीख को एग्ज़ाम पेपर था उसका, तो उसको फिर बाद में ही ला के दिए थे, 10, 11, 12 तारीख में उसको भी ला के दे दिए थे। तो बस अभी कवर वगैरह चढ़ाना बाकी है, जब चढ़ाऊँगी तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। और यहाँ पे मेरे पराठे बनके रेडी हो गए हैं, मैं इनके टिफ़िन के लिए पैक कर दूँगी। उसके बाद बच्चे जब तक घर पे रहते ना, तब तक काम नहीं होता है, और मुझे ऐसा है कि काम अगर 12 बजे तक कंप्लीट हो जाता ना पूरा, किचन क्लीनिंग और फिर साफ़ सफाई जो रहती है डेली की, हमारा तो डेली का ही यही काम रहता है, लेकिन जब तक नहीं होता ना, तब तक मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। तो मैं फटाफट से काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद फ्री रहती हूँ, तो तब तक बच्चे आ जाते हैं। तो बच्चों को आने से पहले मैं काम पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। बस कपड़े रहते हैं मेरे धोने के, क्योंकि वो कभी नहा के जाते, कभी नहा के नहीं जाते हैं, तो फिर वो वापस आके तुरंत गर्मी में नहाते हैं, तो कपड़े में रहने ही देती हूँ बाद में धोने के लिए। तो उसके बाद फिर कोई काम भी नहीं रहता है मेरा, तो मैं धो लेती हूँ कपड़े 12 बजे के बाद में। मशीन में डालने वाले मशीन में डाल देती हूँ, बाकी तो मैं धो के ऐसे ही डाल देती हूँ। अगर कम होते हैं तो मैं हाथ से ही धुल देती हूँ। तो यहाँ बस मैं भिंडी बना रही थी टिफ़िन के लिए, इन बच्चों के लिए, और ये भी ड्यूटी जाते हैं तो ये भी खा के चले जाएंगे। तो बस वही तैयार कर रही थी, क्योंकि मैं लेट बना रही थी, क्योंकि बच्चों की छुट्टी भी शायद 10 बजे ऐसे कुछ होती है, 10 या 10:30 को लंच ब्रेक होता है उनका। तो तब तक मैं ये खाना वगैरह बना लेती, फिर मेरा काम कर लेती हूँ मैं 12 बजे तक का। पता नहीं उसके बाद में क्यों इतनी आलसी आती है, फिर उसके बाद फिर मैं काम नहीं करती हूँ, क्योंकि काम है ना 12 बजे से पहले ही कंप्लीट कर लेती हूँ मैं, तो इसीलिए फिर बाद में अगर मैं आराम से करती हूँ ना, तो बाद में फिर लेट हो जाता, तो फिर आलसी आने लग जाती है, और फिर बच्चे भी आ जाते हैं तो बच्चों की मस्ती में लग जाती हूँ। फिर ऐसे करते करते बच्चों को खाना खिलाना, ये कराना वो कराना, बस ऐसे ही टाइम निकल जाता है। तो बस इसीलिए मैं जल्दी कर लेती हूँ। हालांकि काम तो होते हैं, जैसे छोटे मोटे दूसरे काम भी होते हैं, कभी कभी निकाल के कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, लेकिन ये घर का जो काम होता है हमारा डेली का, वो नहीं बाद में करने का मन होता। जैसे बर्तन रह गए हो तो 12 बजे के बाद फिर मन नहीं करता है, फिर उधर 4 बजे के बाद फिर काम शुरू करती हूँ, तो तभी करती हूँ मैं। इसीलिए फिर मैं है ना बच्चों को आने से पहले ही सारा काम कर लेती हूँ सब कुछ, और नहा धो लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं कपड़े वगैरह कभी रहते हैं तो धो लेती हूँ, या तो फिर बच्चे आते हैं उसके बाद नहाते हैं, उसके बाद ही फिर मैं धुलती हूँ। तो यहाँ पे मेरा खाना बन के रेडी हो गया है। तो भिंडी भी मेरी बन गई है, रोटियां भी बन गई, पराठे भी मैंने सेक लिए हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताना वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करके जाना। तो यहाँ पे बन गई है मेरी भिंडी, और कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को ब्लॉग कैसे लगा। तो फिर मैं मिलूँगी अच्छे से नए वाले ब्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय। और भिंडी की सब्ज़ी बनके हो गई है रेडी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में।